everyone, welcome to Ecologics. This is class number 2 of National Income and Related Aggregates. बच्चों लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करना शुरू किया था, जहां हमने कवर किया था डोमेस्टिक टेरिटरी के कंसेप्ट को और बात की थी कि किस तरह से डोमेस्टिक टेरिटरी इज द बेस ऑफ जनरेटिंग डोमेस्टिक इनकम। आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मल रेजिडेंट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्मल रेजिडेंट का टॉपिक शुरू कराने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा पता हो कि नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन इन दोनों टॉपिक्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। सिटीजन कौन? कोई पर्सन किसी कंट्री का बाय बर्थ सिटीजन होता है। कोई पर्सन किसी कंट्री की लीगल प्रोसीडिंग्स को पूरा करता है तो वो उस कंट्री का सिटीजन होता है। बट नॉर्मल रेजिडेंट बिल्कुल डिफरेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेजिडेंट कवर किसको करता है। तो याद रखना, नॉर्मल रेजिडेंट कवर करता है इंडिविजुअल्स, हम आप सब, इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो उस कंट्री में रहने की कुछ बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट। क्योंकि कौन सी कंडीशन है जो उस इंस्टीट्यूशन को, जो उस इंडिविजुअल को उस कंट्री में पूरी करनी होती है? तो बेसिक कंडीशन बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। कौन सी? रिसाइड इन दैट कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year एंड मोर। कि वो इंस्टीट्यूशन, वो इंडिविजुअल उस कंट्री में कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा टाइम से रह रहा हूं। सिंपल। एंड द सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन दैट कंट्री। इसका मतलब क्या है कि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर भी वही कंट्री हो तो वो पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये सर ये समझ नहीं आया, व्हाट इज दिस सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं पता तो बच्चे इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल क्या करते हैं? हम अर्निंग करते हैं, हम स्पेंडिंग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं। तो अगर मेरा ये सब चीजें उसी कंट्री में है तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में। अगर किसी इंस्टीट्यूशन की डिवेलिंग, प्रोडक्शन और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसी कंट्री में लाई कर जाएगी तो वो उस कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है। बच्चों, नॉर्मल रेजिडेंट को समझने के बाद हमें इसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये किसी भी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती, बिकॉज दीज आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होती, बट इनमें काम करने वाले लोग किसी एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि WHO की कोई ब्रांच है जो इंडिया में लोकेटेड है और उसमें काम कौन कर रहे हैं? अमेरिकन कर रहे हैं। और वो अमेरिकन को हमारे यहाँ 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो वो लोग का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में होगा, तो ये लोग हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऐसे लोग जैसे जो विदेशों में होते हुए, जो विदेशों में है लेकिन फिर भी हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट है। कौन? जैसे एम्बेसडर्स, एम्बेसीज में कौन बैठता है? एम्बेसडर बैठते हैं। उसके अलावा हमारे कंसुलेट्स, हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स जो फॉरेन कंट्री में हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट है? हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कहाँ से हुआ है? यहाँ से हुआ है। अब कहोगे सर 1 साल से ज्यादा वहां रह रहे होंगे सर, लेकिन ये देखो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? उन्हें एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिला? हमारी कंट्री से। तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ है? यही है। तो मेन पार्ट इज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो वो इसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। इसी तरह से स्पोर्ट्स पर्सन या कोई ट्रैवल के लिए, इलाज के लिए किसी दूसरी कंट्री में चला गया, उसे रहते हुए उससे ज्यादा टाइम हो गया, 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन बच्चों ये सोचो कि वो स्पोर्ट्स पर्सन, वो ट्रीटमेंट कराने वाला गया पर्सन क्या करेगा? इलाज करवा के अपने देश में आएगा, वो खेल कर अपने देश में जाएगा ना। तो ऐसे पर्सन भी उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं, ना कि जहां वो ट्रैवल कर रहे थे। अगला, क्रॉस बॉर्डर काम करने वाले लोग, जैसे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर्स पे काम करने वाले लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के, नेपाल के, जो मॉर्निंग में नेपाल चले जाते हैं काम करने के लिए और इवनिंग में वापस अपने इंडिया की टेरिटरी में वापस आ जाते हैं। तो ऐसे लोग किस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे? क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चे सर वहाँ कमा रहे हैं। नहीं बच्चों, कमाने से क्या होता है? वो हमारे देश में रहे हैं, वो कंज्यूम का कर रहे हैं, हमारे देश में कर रहे हैं। सेंटर कहाँ है? सोच कहाँ है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर कहाँ है? हमारी कंट्री। तो वो पर्सन भी उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, ना कि जहां वो काम कर रहे हैं।
तो आई होप आपको नॉर्मल रेजिडेंट का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज अबाउट इनकम। बच्चों, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इनकम, बहुत तरह की इनकम्स होती है, लेकिन इस चैप्टर में नेशनल इनकम के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ दो तरह की इनकम के बारे में, विच इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। क्या होती है फैक्टर इनकम, क्या होती है ट्रांसफर इनकम, थोड़ा सा देख लेते हैं। फैक्टर इनकम फॉर रेंडरिंग फैक्टर और प्रोडक्टिव सर्विसेज। अगर अगर आपने किसी को फैक्टर सर्विसेज, आपको पता ही होगा ना सभी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर आपने इन फैक्टर्स की सर्विसेज किसी को दी, तो आपने सर्विस दी तो बदले में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ना। हाँ, तो ये क्या इनकम है, ये इनकम है फैक्टर इनकम। तो जब भी आप फैक्टर सर्विसेज, ये प्रोडक्टिव सर्विसेज आप किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करते हो, किसी दूसरी एजेंसी को, इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करते हो, तो उससे मिलने वाली इनकम जो होगी वो कौन सी होगी, फैक्टर इनकम। जबकि दूसरी बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की, तो लिखा है ना विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। मतलब आपने किसी को लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर कोई सर्विस नहीं दी, फिर भी यार इनकम मिल गई ना। कौन सी इनकम, ट्रांसफर इनकम। याद रखना, ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम जो कि बिना किसी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किए हुए आपको मिल गई, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। सेकंड, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम्स को याद रखना बच्चों, अर्न इनकम है, हमने कमाई है, तो इस इनकम को हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करेंगे। तो फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, जबकि ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। भैया फ्री में मिली है ना, तो ट्रांसफर इनकम्स को नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। थर्ड वन इज बायलैटरल कंसेप्ट। ये बायलैटरल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, बायलैटरल कंसेप्ट मतलब दो पार्टीज की इन्वॉल्व। फैक्टर इनकम में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी, एक वो पार्टी जो अपनी फैक्टर सर्विसेज देगी, और दूसरी वो पार्टी जो उन सर्विसेज के बदले में इसे पेमेंट करेगी, है ना। तो फैक्टर सर्विसेज दी, उसने फैक्टर पेमेंट की, तो इन के अंदर कौन कितनी पार्टीज आ गई, दो पार्टीज। तो इसलिए कौन सा कंसेप्ट है, बायलैटरल कंसेप्ट, बिकॉज देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टीज। ओके, व्हाइल ट्रांसफर इनकम इज ए यूनिलेटरल कंसेप्ट। इट इज एन यूनिलेटरल कंसेप्ट। यूनिलेटरल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पार्टीज कितनी है, एक ही है भैया, एक ही पार्टी इन्वॉल्व। मतलब कि अगर इस पर्सन ने तो कोई भी फैक्टर नहीं दिए, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने इसको पेमेंट कर दी, फ्री में कर दी, तो कौन सी, ट्रांसफर। तो यहाँ पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, सिर्फ एक पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है जो कि पेमेंट दे रही है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थोड़े से एग्जांपल्स के बारे में। एग्जांपल, जैसे अगर मैंने लैंड की सर्विसेज दी, मैंने किसी को लैंड की सर्विस दी, तो बदले में मुझे क्या मिल गया, रेंट मिल गया होगा। मैंने किसी को लेबर की सर्विसेज दी, तो मुझे क्या, वेजेस या सैलरी मिल गई होगी। मैंने किसी को कैपिटल की सर्विस दी, तो मुझे इंटरेस्ट मिला होगा। एंटरप्रेन्योर की सर्विस दी तो मुझे प्रॉफिट मिला होगा। दीज आर फैक्टर इनकम्स। व्हाइल ट्रांसफर इनकम कौन सी, स्कॉलरशिप मिलती है ना फ्री में, घर बैठे 25 रुपये आ गए भैया, मजे आ गए, तो ट्रांसफर इनकम। ओल्ड एज पेंशन, बूढ़े लोग चलते हैं फ्री में, घर पे बैठे हैं, फिर भी उनको पैसे रिसीव हो रहे हैं, गवर्नमेंट उन्हें पैसे दे रही है, दीज आर इनकम आर ट्रांसफर इनकम। इसी तरह से पॉकेट मनी मिलती है ना, हाँ पॉकेट मनी जो आपको मिलती है ना रोजमर्रा के खर्चे के लिए, मम्मी देती है, पापा देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर इनकम, बिकॉज इसके लिए आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, आपको फ्री में इनकम मिल रही है। कौन सी इनकम है, ट्रांसफर इनकम। तो आई होप बच्चों कि आपको इस फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के कंसेप्ट के बारे में पता लगा होगा, बिकॉज फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है नेशनल इनकम के अंदर, तो आपको पता होनी चाहिए कि फैक्टर इनकम है कौन सी और ट्रांसफर इनकम है कौन सी। तो आज के लिए इतना ही। बात करेंगे नेशनल इनकम के टॉपिक्स के अगले कंसेप्ट के बारे में अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और बच्चों, वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।